प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, संभावित नए क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आप सभी को क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी कहाँ पर है? अजमेर में, जालोर में, रामदेवरा में या कोलायत में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परचा बावड़ी ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी है रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर जिले में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आधुनिक राजस्थान का निर्माता, ठीक है ना, किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? साथियों आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर यानी कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है? आमेर जयपुर में अवस्थित है। यह मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में या प्रेमिका की याद में? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो। आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है वो किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में। किसकी याद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुत्र की याद में बनाया गया था। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कालीबंगा सभ्यता सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। आपको पता है बीएसटीसी के अंदर तो हर बार आता है, ठीक है ना। उससे पहले सीटी के अंदर अपने पूछा गया था और जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। कालीबंगा राजस्थान के कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। कौन सी जिले में? हनुमानगढ़ में जिले में कालीबंगा सभ्यता अवस्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाबा का भांगड़ा नामक जो टापू है वो कौन सी झील पर स्थित है? वो है जयसमंद झील में, ठीक है ना। बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर स्थित है? जयसमंद झील। बिल्कुल ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह की हवेली कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भामाशाह की हवेली कहाँ पर है राजस्थान में? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। भामाशाह की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। भामाशाह की हवेली सर चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी। साथियों चेचक की देवी सेडल माता महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? शीतला माता, ठीक है ना। ध्यान में रखना, शीतला माता को जो जिसको चेचक की देवी भी कहा जाता है, सेडल माता भी कहा जाता है, महामाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये शीतला माता का मुख्य स्थान कहाँ पर है भाई? चाकसू जयपुर में। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में अवस्थित है। इस शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है, जाना जाता है? कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनको जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है? तेजा जी, गोगा जी, कल्ला जी या केसर या कुंवर जी? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से जाना जाता है? लोक देवता गोगा जी, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, काला व बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना जाता है?
काला व बाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे कहा जाता है? लोक देवता तेजा जी को, ठीक है ना। लोक देवता तेजा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों काला बाला का रखवाला तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता माना जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई सभी साथी क्लास को लाइक करो। आप लाइक बहुत कम करते हो तो फटाफट से लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी ना वो आपको सबसे पहले मिलेगी भाई। तो लाइक करो और सब्सक्राइबर तो तुरंत कर दो, क्लास को शेयर भी कर देना है, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऊषा मस्जिद कहां पर स्थित है? कौन सी मस्जिद मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊषा मस्जिद कहां पर है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? ऊषा मस्जिद की यहाँ पर बात हो रही है। ये क्वेश्चन भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऊषा मस्जिद, ठीक है ना, ये कहाँ पर है? ये बयाना में है भाई। कहाँ पर है? बयाना, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? नथमल और सलीम सिंह की हवेली अपने राजस्थान में कहाँ पर है? सिरोही में, जैसलमेर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? साथियों, नथमल और सलीम सिंह, ठीक है ना, और एक हवेली और है पटवों की हवेली। ये तीनों हवेलियां, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सलीम सिंह की हवेली, ये कहाँ पर है? तीनों हवेलियां जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शोरसान घास के मैदान किस जिले में उगते हैं? शोरसान घास के मैदान मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर जिले में। कहाँ पर उगते हैं? किस जिले में स्थित है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, अपनी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? जालोर में भाई। जालोर जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट होगा। साथियों, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हूबहू ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल क्लास को पूरी देखना है, अगली क्लास को भी देखना है और प्ले लिस्ट में जाकर पिछली क्लासों को भी देखना है, ठीक है ना। राजस्थान का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है भाई? अपने राजस्थान का कश्मीर किससे कहते हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ, अपने राजस्थान का कश्मीर किसे कहेंगे? तो उदयपुर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं? पीला, कवरजोड़, कटकी या फेंटिया? चलो भाई कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को कमेंट करना है। स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला। बहुत शानदार है भाई, पीला आप सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आ गया, राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील कौन सा है? साथियों, अपने राजस्थान का सबसे पुराना प्राकृतिक झील है पुष्कर झील। ये कौन से जिले में है भाई? ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जरगा पर्वत स्थित है। जरगा पर्वत कहाँ पर है भाई? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? प्यारे विद्यार्थियों, जरगा पर्वत काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जरगा पर्वत कहाँ पर है, तो बिल्कुल आप सभी का राइट होना चाहिए सर, उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। अपने राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ पर स्थित है भाई? डीडवाना में, खेतड़ी में, उदयपुर क्षेत्र में या बीकानेर में? तांबे के विशाल भंडार कहाँ मिले हैं? खेतड़ी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेतड़ी को ताम्र नगरी भी कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं? ताम्र नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर राजस्थान में विशाल तांबे का भंडार मिला है खेतड़ी, जो झुंझुनू जिले में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जरूखा मेवाती किस लोकवाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूखा मेवाती बप्पंग से संबंधित है भाई। किससे है? बप्पंग। यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, साथियों अंतिम समय चल रहा है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वालों का तो अंतिम समय चल रहा है, एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। हाई कोर्ट वालों का भी एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द। तो भाई क्लास को पूरी देखो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है ना, आपका सभी का सिलेक्शन होगा। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी के अंदर कौन सी जनजाति से संबंधित मेला लगता है? ग्रासिया, भील मीणा, सहरिया या कालबेलिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीताबाड़ी जो कहाँ पर है, कौन से जिले में? 12 जिले में, ठीक है ना। यहाँ पर सहरिया जनजाति से संबंधित मेला आयोजित होता है। सहरिया जनजाति से संबंधित आयोजित होता है। इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र? प्यारे विद्यार्थियों, थेवा कला का प्रसिद्ध केंद्र है भाई प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़ आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है भाई? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या कोटा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बादशाह का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? ब्यावर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। प्यारे साथियों, सिलेक्शन की गारंटी है राम क्लासेज बूंदी। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा हो, साथियों हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी, आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है। 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 बुकों का निचोड़ है, बिल्कुल संपूर्ण सिलेबस है जो PDF के माध्यम, ई बुक के माध्यम से आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सिलेक्शन लेने का एकमात्र सीधा तरीका है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो भाई ई बुक को ले लीजिए। इसके अंदर आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथियों नोट्स मिलेंगे। मात्र 199 रुपए के अंदर, मात्र 199 रुपए के अंदर आपका सिलेक्शन सीरीज आपको मिलने वाली है। अगर आप लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर है 810714, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो। अगर हाईकोर्ट 4th ग्रेड की बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की ओर आ जाओ। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है? अपने राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर? गोटन के अंदर, ठीक है ना। ये कौन सी जिले में आती है? गोटन नागौर। गोटन नागौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप यहाँ का बी आपका राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारी ई बुक है जिसके अंदर आपके संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ है, बिल्कुल निचोड़ आपको मिलने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5000 आने वाले हैं, नोडल पेपर दे देंगे, मॉडल पेपर दे देंगे, टेस्ट सीरीज दे देंगे, नोट्स दे देंगे, ठीक है ना। मात्र 199 के अंदर आपको सिलेक्शन दे रहे हैं। सिलेक्शन की गारंटी है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहे हैं, उस नंबर पर मैसेज कर दो कि सर हमें ई बुक चाहिए और सिलेक्शन लेना है, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। चलिए भाई, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र जहां पर मेला लगता है, भरतपुर, दौसा, बेणेश्वर, डूंगरपुर या आमेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र कौन सा है जहां पर मेला लगता है? बेणेश्वर, डूंगरपुर, बिल्कुल आपका DC यहाँ पर राइट होगा। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है जो बेणेश्वर डूंगरपुर में आयोजित होता है, नवा टापरा गांव में। कहां पर होता है? नवा टापरा गांव है बेणेश्वर डूंगरपुर में, वहां पर ये आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर झील कौन से जिले में स्थित है? अन्ना सागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है भाई? टोंक में है, उदयपुर में है, अजमेर में है या झालावाड़ में है? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अन्ना सागर झील कहां पर है? अजमेर। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। अन्ना सागर झील अजमेर में अवस्थित है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, ठीक है ना। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडों की टोकरी कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर अजमेर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारागढ़ का किला कहाँ पर है? बूंदी में है, भरतपुर में है, बीकानेर में है या ब्यावर में है? चलिए बताइए जल्दी से, तारागढ़ किला कहाँ पर है? बूंदी में। साथियों तारागढ़ किले ध्यान में रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 किले हैं, एक तो है बूंदी में, एक है अजमेर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अजमेर का ऑप्शन ही नहीं है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बूंदी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है? साथियों अपने राजस्थान के सीमा कौन से राज्य के साथ सबसे कम लगती है? पंजाब के साथ, ठीक है ना। पंजाब के साथ सबसे कम सीमा राजस्थान की लगती है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होने वाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? साथियों नवलखा सागर झील 12 में, दौसा में, टोंक में या बूंदी में?
चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। नवलखा सागर झील कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये बूंदी में है भाई। कहाँ पर है? नवलखा सागर झील बूंदी जिले में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है? साथियों राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। खनिजों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार का खनिज पाया जाता है। और लोहे की यहाँ पर यहाँ किस्म पाई जाती है, वो हेमेटाइट किस्म पाई जाती है। कौन सी किस्म पाई जाती है? हेमेटाइट किस्म पाई जाती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थार महोत्सव का उत्सव आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीधा सा क्वेश्चन है, थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है ना। थार महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली या जोधपुर? चलिए भाई कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 100 बार रिपीट कर दिया होगा, लेकिन अभी तक भी आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो भाई जल्दी से अब कमेंट करना है, आज तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा भाई। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन कौन से जिले में होता है? बाड़मेर। बहुत शानदार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में बेकार भूमि, अब बेकार भूमि का मतलब होता है बंजर भूमि। क्या होता है? बंजर भूमि, जिसके अंदर कोई न तो कृषि कर सकते हैं, न कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेकार बंजर भूमि है वो अपने जैसलमेर में भाई। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना कौन से जिले में है? तो बिल्कुल ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में। ये क्या करते हैं साथियों? लेवा तालाब यानी कि खेतों के अंदर ये गड्ढे खोद देते हैं, ठीक है ना। जो बरसात का पानी क्या होता है उसमें संग्रहण हो जाता है, फिर उसी पानी से खेती कर लेते हैं, तो उसको कौन सी बोलते हैं? लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पश्चिमी मरुस्थल का, ये सर्वाधिक विस्तार में है, ठीक है ना। पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है भाई? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या जोजोबा से? नरमा किस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास से संबंधित है भाई। किससे है? ये कपास से संबंधित है। बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जगत शिरोमणि का मंदिर कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने पहले ही बता दिया आपको, आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दूसरा, साथियों आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अपने राजस्थान का दूसरा, पहला तो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या की दृष्टि से में जयपुर, और दूसरा है जोधपुर, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? ताल छापर झील कहाँ पर है भाई? उदयपुर में है, चूरू में है, नागौर में है, डीडवाना में। ताल छापर झील है, ताल छापर अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? ये चूरू में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में स्थित हैं? साथियों अपने राजस्थान के हर एक जिले में कृषि मंडियां हैं, लेकिन सबसे अधिक कृषि मंडियां की बात करें तो अपने कोटा में है भाई। कोटा में सर्वाधिक कृषि मंडियां अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? साथियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग मानसी वाकल सुरंग है भाई। कौन सी सुरंग है? मानसी वाकल सुरंग है, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो अगला क्वेश्चन है। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूलों की मंडी कहाँ पर है भाई? पुष्कर अजमेर में, हिंडोली बूंदी में, जयपुर में या कोटा में? बिल्कुल स्टार लगा लेना। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में फूलों की मंडी अवस्थित है। एक क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर आ जाओ। खंभू का नगर किसे कहते हैं? खंभू का नगर किसे कहा जाता है? रणकपुर पाली को, नैनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को, आमेर जयपुर को?
प्यारे विद्यार्थियों खंभू का नगर, तो बिल्कुल ध्यान में रखना रणकपुर पाली, ठीक है ना। यहाँ पर 1444 खंभू वाला मंदिर है, या उसको खंभू वाला नगर कहा जाता है, ठीक है ना, खंभू का नगर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं भाई? दिवेर घाटी राजसमंद को, हल्दी घाटी चित्तौड़गढ़ को, या फिर रणथंभौर सवाई माधोपुर को, या पुष्कर अजमेर को। तो दिवेर घाटी को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये तीरंदाजी के अंदर प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सिलेक्शन लेना है, समय कम बचा है, ठीक है ना, दम कम से तैयारी में जुट जाओ, एग्जाम नजदीक है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लिम्बाराम की बात करें तो ये तीरंदाजी में प्रसिद्ध है, तीरंदाजी से संबंधित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सभी को आंसर देना ही देना है, ठीक है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन कौन कमेंट करता है? आज सभी का पता चल जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है भाई? कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आप, मुझे पता है सभी को पता है आपको, लेकिन कमेंट तो कर दो। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? जालोर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। साथियों कमेंट आया सर जोधपुर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान दो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, अजमेर सर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था पता है आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक संस्कृत विद्यालय थी यहाँ पर, उसको निर्माण में बदला और वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह, कांडला का बंदरगाह अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन से शहर में हवाई पट्टी है? जोधपुर में। जोधपुर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? साथियों केवलादेव गन्ना पक्षी विहार अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? जयपुर में है, झालावाड़ में है, भरतपुर में है, या चित्तौड़गढ़ में? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने भरतपुर में है भाई। कहाँ पर है? यहाँ का भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, 56 बेसिन कौन से जिले में? बिल्कुल ये तो बांसवाड़ा जिले में है भाई। 56 बेसिन बांसवाड़ा जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है? श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर लगता है भाई? झालरापाटन, परबतसर, गोगामेड़ी, पुष्कर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोमती सागर पशु मेला राजस्थान में लगता है तो कहाँ लगता है? झालरापाटन में। बिल्कुल आप सभी का भाई ए राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जयपुर के लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का जो लूणियावास गांव है वहां पर गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। ये लूणियावास गधे एवं खच्चरों के मेलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो लूणियावास में किस पशु का प्रसिद्ध मेला लगता है? गधों का। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ई बुक को जरूर ले लेना भाई, जिसने ई बुक ले ली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है।